पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। हमारे ग्रंथ का आधार बृहद पराशर को माना कि जीव पूजा पुनः उनको उन्हें इग्नोर कर दिया। पराशर को आप फॉलो करते हो तो पराशर के आपने फॉलो करने पड़ेंगे, या नक्षत्र या जो भी चीजें हैं वो अलग 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 साइंस भी है। डिफरेंट मेथड्स जिसको आप चूज करते हैं आप उसे फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगेन आई एम कमिंग टू योर फोर्टे। ठीक है। जैसे मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है कि गर्भ संशोधन एक अपने आप में एक अलग साइंस है जो एस्ट्रोलॉजी से ही जुड़ा है और एक ये पूरा नया एस्पेक्ट ऐड करता है टू सी द एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ जो जन्म का समय होता है, बर्थ टाइम प्लेस होता है, उसी को कंसिडर करते हैं उनका विश्लेषण करने के लिए या उसे कोई भी तरीके का गाइडेंस या प्रेडिक्शन करने के लिए। लेकिन जो आप करते हैं वो एग्जैक्टली क्या है और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि जो लोगों को जानकारी नहीं, गर्भ संशोधन क्या कोई हो सकता है क्या? मैंने ये भी जब मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया और जब मैंने इसके बारे में सुना, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर श्योर कि ये क्योंकि कभी किसी ने सुना ही नहीं है। तो मैं दोस्तों को बताना चाहूँगी गर्भ संशोधन पूरे विश्व में या शायद कहीं पे भी ये सिर्फ और सिर्फ पंडित जी के पास से ही ये नॉलेज और ये सारी चीज़ें हमने सुनी है, देखी है और ये इसके महारथी है। तो जानते हैं कि गर्भ संशोधन अपने आप में क्या साइंस है और ये किस बेसिस पे काम करता है। अपन ने जब बात शुरू की थी मैंने एक बात कही थी कि गुरु मुख से जो है वो आगे से आगे विद्या चलती आई है। बिल्कुल। तो ये गर्भ संशोधन का गणित, मैं अगर ये कहूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मेरी फैमिली में ये विद्या है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गर्भ संशोधन का ऐसा गणित, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हमने कोई इजाद की हो। इसको वरामीर ने स्पष्ट लिखा है अपने व्रत जातक में कि तत्काल बिंदु सहितो दीर्घांश को यस्तुल्य राशि सहितो पुरतः शशांके यावान उदेति दिन रात्रि समान भागस तावत गति दिन ऋषो प्रवदंती जन्मा। ये वरामीर ने निषेक का अध्याय में लिखा हुआ है अपने व्रत जातक में। इसका अर्थ क्या कि बच्चा जो है उसके जन्म में जो तत्काल बिंदु मतलब आदान की बात कर रहे हैं वरामीर कि आदान काल में जो लग्न था कंसीव, जिस समय में कंसीव हुआ है मेल फीमेल मतलब ओवम और उस्पम का, तो उस फ्यूजन के समय में जो लग्न था और जो चंद्रमा था, दोनों लग्न और चंद्रमा की राशि अंश कला विकला, जन्म में उनका एक्सचेंज होगा। So it will be reverse। बिल्कुल 9 महीने बाद में वही जो लग्न था वो तो जन्म का बनेगा चंद्रमा और जो चंद्रमा था वो जन्म का बनेगा लग्न, वही आएगी राशि अंश कला विकला एक ही। मेरा आपसे यही क्वेश्चन था। हाँ। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे आपने मेंशन किया था कि जो गर्भ संशोधन है वो एक्चुअली जो कंसीव डेट और टाइम होता है वो कुंडली को मान्य गिनते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने एक इसमें ये भी कहा कि 3 तरीके हैं। हाँ। जिसकी जन्म से कुंडली को हम चेक कर सकते हैं। आप बताएंगे वो तीनों चीज? वो तो ये है, ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है कि भाई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाए उसको अपन मानते हैं जन्म। जी, जो डॉक्टर हमें वही टाइम देते हैं। 3 मत है, 3 वो अपने विचार हैं कि एक तो बच्चा बाहर आ जाए जब हम लोग मानते हैं कि भाई ये जन्म ले लिया इसने। दूसरा मत ये है कि आप जब तक नाल छेदन नहीं करोगे, जब तक वो माँ के से जुड़ा हुआ बच्चा है, तो इसलिए उसको तो कैसे मान्यता मिलेगी। तो दूसरा मत ये हो गया। तीसरा मत ये कहता है कि बच्चा जब तक रोए नहीं जब तक उसका जन्म नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि रोएगा जब सांस शुरू हो जाएगी और सांस शुरू तो जीवन शुरू, सांस समाप्त तो जीवन समाप्त। उसका तो उनका तर्क बिल्कुल सही है, तीनों सब तर्क अपने अपने जगह पे सही है। तो इस तरह से तो 3 कुंडली बन जाए सर। तो अच्छा, दूसरा एक और है, बच्चा चाहे हॉस्पिटल में जन्म हो तो नर्स आकर के अपने को बताएगी जी वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई होगी, कब क्या उसने आकर के सीधे जन्मा और आकर के आपको इन्फॉर्म किया नहीं, वो उसमें अपना काम पहले होगा। कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी तो उस समय में वो तो भूल जाएगी, आते वक्त वो सोचेगी क्या 5-10 में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है इससे, यूँ करके वो जो बताएगी अपन उसको मानते हैं। घर में बच्चा जन्मता है तो अपन तो वहाँ खड़े नहीं रहते सामने, तो कोई न कोई लेडी अपने को आकर के बताएगी बच्चा इस समय में जन्मा।
अपन वो मानते हैं, ठीक है। तो अपन वो तो अपना सारा सुनी ही बात है, बिल्कुल। तो वो तो और डॉक्टर्स का भी टाइमिंग अलग अलग आता है हाँ। कभी कभी, जैसे पीडियाट्रिशियन भी कभी इमरजेंसी में आते हैं तो वो अलग टाइम बताते हैं, ये हाँ। नर्स अलग बताती है, जो बिल्कुल। गायनेक होते हैं वो अलग बताते ठीक है हैं। ना। तो ये तो उन ज्योतिषियों को ये पता थी कि जन्म कुंडली बनानी है तो ये तो कॉम्प्लिकेसी आएगी, तो इसलिए उसका हल क्या, तो उन्होंने गर्भ संशोधन का गणित का वो जो है प्रावधान रखा कि इससे वो जो जैसा मैंने अभी बताया कि वो लग्न है वो चंद्रमा बनेगा, उधर का लग्न चंद्रमा उधर का लग्न बनेगा, तो वो कैलकुलेशन से ये सिद्ध होता है। तो इसका मतलब है द टाइम बेबी गॉट कंसीव, हाँ, जिसे हम बिल्कुल। हिंदी में आदान कहते हैं, जब वो होता है हम वो निश्चित समय की कुंडली बनाते हैं और पूरा प्रिडिक्शन उसके ऊपर होता है। एम आई राइट? बिल्कुल। अब आपको मैं बताऊं, प्री मैच्योर जो है बच्चा होता है, कई बार कोई वजह से तो अपन क्या कहते हैं कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जी। अरे भाई वो तो जन्म ही नहीं लिया उसने, तो मरा कैसे? आप कैसे कह सकते हो? ओके। हैं? उसने तो अभी तो जन्म ही नहीं लिया। आप तो ये कह रहे हो कि ये बाहर आएगा और वो होगा, जब उसका जन्म मानेगा वो तो आ ही नहीं पाए। अब आप कह रहे हो कि मरा हुआ बच्चा, तो इसका मतलब ये है कि जब आदान हो गया, मतलब गर्भाधान होते ही उस बच्चे की जीवन यात्रा शुरू हो गई। उस बच्चे की जीवन यात्रा आदान के साथ ही शुरू हो गई। ठीक है, जन्म में उसका अस्तित्व अलग हो गया, ठीक है, जब तक वो उससे जुड़ा हुआ था। अपन जैसे मकान का मोड़, माता से जो अलग अस्तित्व उसका 9 जन्म महीने या जन्म जब से उसके बाद होता है। जन्म के बाद में उसका अलग स्वतंत्र अस्तित्व। बट उसकी लाइफ या शुरू हो गई द मोमेंट इट गॉट कंसीव। तो इसलिए अपने कहते हैं बड़े बुढ़े कि भाई जो है वो विधाता तो जो है बच्चे के घर में ही वो भाग्य लिख देता है। हाँ। तो आदान को अगर अपन इग्नोर करते हैं और सिर्फ जन्म को अपन प्रधानता देते हैं तो वो कैसे चलेगा? वो तो उस समय में उसकी तो शुरुआत हो गई भाई। वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड यस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और साइंटिफिकली भी आई थिंक इट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि जो आपने कहा कि जीवन तो तभी से शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि जब पेट में बच्चा होता है वी कैन हियर देयर हार्ट बीट ऑल्सो। बिल्कुल। 3rd 4th मंथ से हम बच्चे की आप हार्ट बीट भी स्क्रीन पे साफ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो 5वें 6ठे 7वें महीने की सोनोग्राफी होती है उसमें बच्चा हाथ पैर हिलाता है, इवन समटाइम्स स्माइलिंग दिखता है। आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया। कलल घन अंकुर अस्थि चर्म अंगज और चेतनता, ये 7 स्टेप्स होते हैं। हाँ। तो 7 महीने से पहले होता है तो अपन कहते हैं कि जो इमेच्योर बच्चा जो है वो घर, जी प्रीमेच्योर, ठीक है ना, प्रीमेच्योर होता है। 7 महीने के बाद में उसमें चेतना आती है। तो पहले कलल मतलब मेल फीमेल का जो है वो डिम्ब और उसका स्पर्म का मिलन, पहला स्टेप कलल घन। उसके बाद में उसका जाइगोट बनता है, फिर घनन अंकुर। 3रे महीने में उसका अंकुरण होगा कि उसमें ये मेल होगा या फीमेल होगा बच्चा, ये लड़की होगी या लड़का होगा। 3रे महीने में ये उसमें ये एस्ट्रोलॉजी में। तो कलल घन अंकुर अस्थि, उसके बाद में उसकी हड्डियां बननी शुरू होती है गर्भ की। तो कलल घन अंकुर अस्थि, फिर उसके बाद में उसके ऊपर चर्म आता है, चमड़ा। 5वें कलल घन अंकुर अस्थि और चर्म, मतलब 5वें महीने में फिर अंगज, उसके ऊपर वो फिर केस आते हैं, उसके ऊपर बाल आते हैं, नाखून आना शुरू होते हाँ। हैं। उसके बाद में चेतनता आती है, 7वें महीने में चेतनता आती है। तो वो आदान के समय से 28वें दिन उसका 1 महीना हो गया। यहाँ 30 दिन का महीना नहीं है, यहाँ 27 दिन और कुछ घंटे हैं, वो उसका महीना गिनने चांद्रमास। ये यहाँ चांद्रमास को प्रदान है। महीने 3 तरह के होते हैं। एक सौर मास, सूर्य एक राशि से जाकर के वो जो वापस वो राशि में प्रवेश करा, वो सूर्य सौर मास। चंद्रमा एक करके पूरा वो करता है, वो चांद्रमास। और एक अपन 30 दिन का अपन मास मानते हैं। तो 30 दिन से वो अलग है। सूर्य तो 31 दिन का भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। चंद्रमा तो 27 दिन और कुछ घंटे, 6-7 घंटे, उसका 1 महीना होता है। 9 होते 246 में। फिर बाद में 273, ये मेडिकल साइंस भी मानती है। 273 दिन गर्भ में रहता है बच्चा। वो जो डेट अपन बताते हैं तो उसमें वो उसको जोड़ करके वो अपने को डेट देते हैं डॉक्टर, ठीक है ना। तो वो इतना पीरियड है उस गर्भ को पोषित होने में लगता है, ठीक है।
तो ये इस तरह की ये इसमें जो एस्ट्रोलॉजी में है, तो अब जैसे मान लो ये तो हर महीने की कुंडली बनेगी, आदान की कुंडली, उसके बाद में फिर उसके महीने भर की, फिर उसके महीने भर की, आफ्टर एवरी 28 डेज ऑलमोस्ट। तो कई बार बीच में वो मिसकैरेज होता था, तो उस समय में वो स्थिति वैसी थी, इसलिए उसने वो उसका गर्भपात हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी में होगी। तो उस समय में तो इतनी पहुंच चुकी थी ज्योतिष, आज ये इसकी दयनीय स्थिति हो गई। तो गर्भ संशोधन, वो जो अपन गर्भ संशोधन की बात करें, तो ये तो है उसका आधार इस बात इसका। उसके बाद में जो है वो जैसे बच्चा जैसे अपने करे भाग्य, तो है वो विधाता जो भाग्य तो बच्चे उस घर में भी लिखते। अब कई बार ऐसा होता है जैसे अपन जन्म पत्री दिखाने जाते हैं ज्योतिषी के पास, तो उसने कहा साहब आपके तो मकान का 100% योग है, आपके साथ प्रमोशन का 100% जन्म है, आपका बच्चा होगा निश्चित रूप से होगा, और तो कहीं नहीं, एक भी बात नहीं हुई। वो कारण क्या? सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, हजारों एग्जाम्पल कि भाई संतान का योग है, संतान तो हुई नहीं, सब जतन कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ। वो कारण क्या? वो कारण कि जन्म कुंडली में जो योग बना हुआ है उसकी पुष्टि आदान की कुंडली करेगी। आदान की कुंडली में वो योग है तो ही वो जन्म में वो फ्रूटफुल होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये अगर किसी मकान के बारे में हमें बात कर रहे हैं तो हमें पहले उसकी नींव की पूरी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि नींव ऐसे मुहूर्त में लगाओ कि मकान बिल्कुल रहे, वो उसमें रहने वाले सब शांति पूर्वक रहें, सुख समृद्धि पूर्वक रहें, उनकी वो वृद्धि हो। ऐसा नहीं है कि ये हुआ और गिर गए और सारे उसमें दफन हो गए। मतलब नींव जितनी मजबूत है वो मकान उतना ही बन सकता है। बिल्कुल, नींव मजबूत नहीं, नींव का मुहूर्त जो है वो मुख्य है। तो ये आदान है। और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एज अ लेमैन ऑल्सो, जैसे मैंने अभी कहा, मैं थोड़ा बहुत समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके पास समय का बहुत अभाव है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अगले बार भी हमारे साथ बैठे और हमें इस पे और नॉलेज दे और इस पे गाइडेंस दे, और जल्द ही हम एक और एपिसोड लेके आए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इसको और समझते हुए। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों पे जानकारी हासिल करने के लिए पंडित जी से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया, ऐसी अच्छी सार्थक चर्चा हुई, मुझे भी मौका मिला कि मैं मेरी बात कहूँ आपको भी लगा होगा कि भाई इसमें और ज़्यादा अपने को। हाँ, मैं आपको छोड़ नहीं रही हूँ, मैं आपको जल्द ही मिलूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप तो बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार।